नॉर्मली। हाँ जी, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून। भाइयों कैसे हैं आप? क्या हम आपको लाइव दिखाई दे रहे हैं? स्टूडेंट कैसा महसूस कर रहे हो आप? तो बच्चों शुरू करते हैं हम आज की कहानी। हम लोगों ने मैंने कल आपको क्या बताया था? एलिगेशन की कंप्लीट थ्योरी बताई थी कि भाई एलिगेशन क्या होता है, क्यों लगता है, कहां लगता है, कैसे इस्तेमाल होता है। एलिगेशन डेविएशन में क्या फर्क है? एलिगेशन का ही रिवर्स प्रोसेस डेविएशन है। सारी बातें हमने पढ़ा दी थी। आज हम उसी पर बेस्ड सवालों को करेंगे। एलिगेशन में दो ही शीट है मेरे भाई, ये देखिए। पहला सवाल, क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है। ये है बच्चों टाइप 1। एक ही क्वेश्चन इस टाइप का लेंगे। क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है। आगे देखिए, दूसरी क्लास बी में बॉयज से गर्ल्स का रेशियो 7:4 है। ठीक है, दो अलग अलग क्लास है, उनमें बॉयज गर्ल्स का रेशियो दिया है। अब सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि चार ऑप्शन में से कैन नॉट बी द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन द क्लास ए एंड बी टुगेदर। निम्नलिखित में क्लास ए और बी में मिलाकर गर्ल्स से बॉय का रेशियो नहीं हो सकता। ए बी सी डी चार ऑप्शन है। गजब लेवल का सवाल है मेरे भाई। देखिए, आपके पास दो क्लास है, क्लास ए और दूसरी क्लास है मेरे भाई बी। क्लास ए और क्लास बी। चाहे आप बॉयज पे फोकस कर लो, चाहे गर्ल्स पे फोकस कर लो, इच्छा आपकी है। आप बताओ, क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, तो बॉयज कितने? 2 आउट ऑफ टोटल 7। मैं बॉयज पे फोकस करता हूं। अभी हमें तो लड़कों का ही भला ज्यादा करवाना है। तो क्लास ए में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 2:5 है, यानी कि बॉयज कितने? 2। टोटल स्टूडेंट कितने? 2 और 5 7। तो क्लास ए में बॉयज हैं 2/7, टोटल स्टूडेंट का 2/7, या परसेंटेज में कहें तो 28.56%। 1/7 14.28%, 2/7 28.56%। ऐसे ही क्लास बी में बॉयज गर्ल्स का रेशियो 7:4 है। तो क्लास बी में बॉयज कितने? 7। टोटल कितने? 11। 7/11। क्लास बी में बॉयज कितने? 7/11। 1/11 क्या होता है? 9.09%। 9.09 का 7 गुना 63.63%। 63.63% ये आ जाएगा। यानी कि क्लास ए में बॉयज का परसेंटेज है, क्लास बी में बॉयज का परसेंटेज है। मैं रेशियो में भी कर सकता था, फ्रैक्शन में। तो भैया अगर मैं दोनों क्लास को कंबाइंड करा दूं तो दोनों क्लास में बॉयज का परसेंटेज इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। दोनों क्लास में बॉयज का जो परसेंटेज है इन दोनों के बीच में ही कोई नंबर आना चाहिए। सवाल में यह बोला है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा, यहां फंसा दिया आपको, गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता। ये जो आपको ऑप्शन में रेशियो दिए, गर्ल्स से बॉयज के रेशियो दिए, इन चारों ऑप्शन में कौन सा गर्ल्स से बॉयज का रेशियो नहीं हो सकता मेरे भाई? मान लीजिए मैं पहला वाला ऑप्शन लेता हूं। पहला वाला, पहले वाले ऑप्शन में दोनों क्लास में मिलाकर कितने बॉयज है? 8 आउट ऑफ टोटल 13। 8/13। अब 8/13 क्या होता है? 1/13 होता है 7.7%। तो 8/13 कितना आ जाएगा भाई इसका? 8 गुना तो 56 और 5.6। 56 में 5.6 जोड़ेंगे तो 62% के आसपास आ जाएगा। यानी कि पॉसिबल है, इन दोनों के बीच में ही आ रहा है 62%। ये पॉसिबल है। यहां देखिए, यहां गर्ल्स से बॉयज का रेशियो 1:1 है, तो बॉयज कितने? 1 आउट ऑफ टोटल 2, 1/2। सेकंड ऑप्शन में बॉयज कितने हो रहे हैं दोनों क्लास में मिलाकर? 1/2। 1/2 है बच्चों 50%। 50% भी इन दोनों ऑप्शन के बीच में है, यह भी पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन लेते हैं मेरे भाई, ये वाला 7/15। यहां कितने बॉयज है? 15 आउट ऑफ टोटल 22। तो यह आ गया जी 15/22। अब 15/22 कितना होता है आप बताओ? देखो भाई, 1/22 होता है 4.54%। तो 15/22 हो जाएगा जिसका 15 गुना, यानी कि 15 चौका 60, 15 पंजे 75, तो 68% के करीब आ गया।
ये तो लगभग 68% के करीब आ गया। ये वाला पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है बॉयज गर्ल्स से बॉयज का रेशियो, क्योंकि अगर देखो पहली क्लास में बॉयज है लगभग 28.56%, दूसरी क्लास में 63.63%, यहां तीसरी क्लास में बॉयज का परसेंटेज, सॉरी तीसरी क्लास में दोनों क्लास को मिलाकर बॉयज का जो परसेंटेज है वो इन दोनों से ज्यादा हो रहा है, जबकि होना क्या चाहिए, दोनों क्लास में मिलाकर बॉयज का परसेंटेज इन दोनों के बीच में ही आना चाहिए। यहां ऐसा नहीं हो रहा, इसलिए यह वाला ऑप्शन गलत है। समझ में? गौरव वर्मा, डी नहीं है बेटा, इसका आंसर बी ऑप्शन है, बात खत्म। ये चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था टाइप 1 जो बहुत बेसिक सवाल है, ऐसे सवाल पेपर में आ जाते हैं। आइए आगे चलेंगे मेरे प्यार भी, टाइप नंबर 2, और इस टाइप को मैं 7 सवाल कराऊंगा इस टाइप पर। ये एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल है, ये पूरे एलिगेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2, फ्रैक्शन से कैसे होगा उदय कुमार जी? तो फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा, परसेंटेज में हम डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, फिर एक एक फ्रैक्शन को कंपेयर करना पड़ेगा जो टाइम टेकिंग हो जाएगा ज्यादा। या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल के जल्दी कंपेयर कर लिया हमने, बस, बाकी कुछ नहीं है। मैंने आपको पढ़ा दिया बेटा, कल ऐसी सवाल का एग्जांपल लिया था, कॉफी पाउडर जिसकी कीमत 2500 रुपए किलोग्राम है को किस अनुपात में 1500 रुपए किलोग्राम वाली कीमत वाली कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाए कि मिक्सचर की कीमत 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए। देखिए हम दो कॉफी पाउडर को मिला रहे हैं, हम दो कॉफी पाउडर को मिला रहे हैं। पहली कॉफी पाउडर का कॉस्ट है 2500 रुपए पर केजी, दूसरे कॉफी पाउडर का कॉस्ट है 1500 रुपए पर केजी। बोला किस रेशियो में मिलाया जाए जिससे कि मिक्सचर का कॉस्ट 2250 रुपए पर केजी हो जाए। तो भैया रुपी पर केजी, यानी कि प्राइस पे एलिगेशन लगा लो, रुपी पर केजी, केजी मतलब किलोग्राम, प्राइस पे एलिगेशन लगा लो, आ जाएगा मेरे भाई रेशियो। तो कॉफी पाउडर है 2500 रुपए पर केजी, दूसरी कॉफी पाउडर की कीमत है 1500 रुपए पर केजी। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर का कीमत 2250 रुपए पर किलोग्राम हो जाए? तो प्राइस पे एलिगेशन लगा दो, रुपी पर किलोग्राम, सीधा क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा किलोग्राम का। तो 2250 में से 1500 घटाओ, बड़ी में से छोटी संख्या 750, मैं आपको एलिगेशन सिखा सका हूं बहुत अच्छे से, और 2500 में से 2250 घटाओ यानी कि 250। तो रेशियो कितना आ गया मेरे भाई? ये रेशियो आ गया 25:75, ये रेशियो 25:75 आ गया, 3:1। और यही सवाल का आंसर भी होगा बेटा, सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है। आगे ना समझ में? कर लोगे? ये मेंस का सवाल है, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि ये प्री में ही आता होगा, नहीं बंधु, ये मेंस का सवाल है। सवाल नंबर 3 देखिए, ये देखो, ये एसएससी एमटीएस 2023 के पेपर का एक और क्वेश्चन इसी वैरायटी का। लिखने का तरीका अलग होता है, सवाल सेम ही है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर mix two variety of rice costing 128 and 143 rupee per kg respectively to get a mixture of rice worth 137.75 रुपी पर केजी। बहुत बढ़िया। बोला है भाई एक पंसारी को, एक दुकान वाले को दो टाइप के चावल मिलाने, एक चावल की कीमत है 128 रुपए किलो, दूसरे चावल की कीमत है 143 रुपए पर केजी। बोला इन दोनों चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे मिक्सचर की कीमत 137.75 रुपए पर केजी हो जाए। इस अनुपात में मिलाया जाए कि मिक्सचर की कीमत 137.75 रुपए पर केजी हो जाए, किस रेशियो में मिलाया जाए, यह सवाल है। कैलकुलेशन ही तो है थोड़ा ना मेरे भाई कुछ भी। देखो 143 बड़ा नंबर है, 143 में से 137.75 घटाओ, तो पहले 143 में से 138 घटाएंगे 5, फिर ये 0.75 भी है ना, तो 5.25। अब 137.75 में से आप ये घटा देंगे 128, तो 17 में 60 गया 9, 9.75 ये आ गया बच्चे, 9.75, सॉरी 9.75।
अब आपको समझना चाहिए कि छोटी संख्या है बड़ी संख्या है, तो रेशियो भी छोटा बड़ा आएगा, पहले छोटा फिर बड़ा, है ना, इन दोनों में से आएगा। हालांकि ये इसके लगभग दुगना हो गया, तो ये आंसर तो नहीं आएगा, ये उत्तर हो जाएगा। खत्म खेल। डेसिमल से डेसिमल काट लेते हैं, 25 से जरूर का जाएगा, 25 दूनी 50, 25 से कम 25, ये 25 दिया 75 और 22, 25 निम्मा 225, फिर 3 से 3 सत्ते 21, 3 से 39, 13 बार 7:13, तो 7:13 के अनुपात में मिलाना चाहिए। हो गया। अब देखो इसी टाइप को एक लेवल आगे बढ़ा देते हैं, उसमें आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसी टाइप को ये देखिए, सेम टाइप है, इस टाइप को एक लेवल और हाई कर दिया, करो। इन वॉट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी, देखो कभी चाय बोलेगा, कभी चावल बोलेगा, कभी दाल बोलेगा, हम दो चीजों को मिलाकर एक नई चीज ही तो बना रहे हैं। तो भैया सारे सवालों में एलिगेशन लगेगा फटाक से। बोला है इन वॉट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टी एट 72 रुपी पर केजी एंड 90 रुपी पर केजी, सो दैट by selling the mixture at 99.6 rupee per kg he may gain 20%। बहुत बढ़िया और जबरदस्त सवाल है। सवाल में बोला है कि एक ग्रोसर है भैया, एक व्यापारी है, वो दो टाइप की चाय को मिलाता है। पहली चाय का कॉस्ट है 72 रुपए पर केजी, 72 रुपी पर केजी। दूसरी टाइप की चाय का कॉस्ट है 90 रुपी पर केजी। बोला इन दोनों टाइप की चाय को किस रेशियो में मिलाना चाहिए, किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिश्रण को 99.6 रुपए पर केजी में बेचने से 20% का गेन हो, 20% का प्रॉफिट हो। मिक्सचर को 99.6 रुपए पर केजी में बेचने से 20% गेन हो। तो भैया हम दो टाइप की चाय को मिलाकर एक मिक्सचर बना रहे हैं, उसके बाद उस मिश्रण को बेच रहे हैं 99.6 रुपए पर केजी में, और बेचने से हमें प्रॉफिट हो रहा है 20% का। लेकिन ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। ये जो 99.6 रुपए पर केजी, ये तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया है। हमें सेलिंग प्राइस नहीं चाहिए बंधु, हमने दो टाइप की चाय को मिला के एक मिक्सचर बनाया, हमें उस मिक्सचर का सीपी चाहिए। अब आप उसको कितने में भी बेचते रहो, हमें इस बात से क्या मतलब है। आप दो टाइप की चाय को मिलाकर एक मिक्सचर बनाते हो, फिर उस मिश्रण को 99.6 रुपए पर केजी में बेचते हो। 99.6 रुपए पर केजी में बेचने से 20% प्रॉफिट होता है। देखिए सीपी जो होता है वो 100% होता है मेरे भाई। सीपी जो होता है स्टूडेंट 100%, 100% पे अगर आपको 20% का प्रॉफिट होता है तो सामान बिकता कितने में, 120% में। ये 120% की वैल्यू है। 99.6 रुपए पर केजी 120% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 120 से भाग दे दो। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 120 से भाग दे दो। 100% की वैल्यू आएगी, 100 से गुणा कर दो। ये आपके मिक्सचर का सीपी आ गया। तो यानी कि इस टाइप में आपको मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया जाएगा, पहले सॉल्व करके आपको सीपी क्रिया मूल्य निकालना पड़ेगा। हां कमल मीना, देखो बच्चों, दो टाइप के सामान को दो टाइप की चाय को मिलाकर हम जो है एक मिक्सचर बना रहे हैं। मिक्सचर का मेरे दोस्तों लागत मूल्य है, फिर उसके बाद हम उसको बेचते हैं मेरे भाई। बेचने से 20% लाभ होता है। देखो सीपी होता है 100%, अगर आपको 100% पे 20% लाभ हुआ है, लागत मूल्य 100% है, तो बिका कितने में, 120% में बिका। आपको 120% की वैल्यू दी है 99.6 रुपए पर केजी। तो 1% की वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, 99.6 को हम लोग 120 से भाग देंगे, 1% की वैल्यू। लागत होता है मिक्सचर का सीपी 100%, 100% के लिए 100 से गुणा। इस बात को आपको डायरेक्ट लिखना है। मनीष आ गया समझ में, मनीष ओके। ये हो चुका है बेटा प्रॉफिट लॉस में। जीरो से जीरो चला जाएगा, जीरो से डेसिमल। अब देखो 12 अट्ठे 96, 3 बचा 12 ते 36, 83। तो मिक्सचर का सीपी आ गया 83 रुपी पर केजी, है ना।
तो यानी कि हम दो टाइप की चाय जिनकी कीमत 72 रुपए पर केजी, 90 रुपए पर केजी, इनको मिला के मिक्सचर बना रहे। मिश्रण का दाम है 83 रुपी पर केजी, 83 रुपी पर केजी। किस रेशियो में मिलाना पड़ेगा इन दोनों टाइप की चाय को? एलिगेशन लगाएंगे। 90 में से 83 घटाएंगे 7, और 83 में से 72 घटा देंगे 11, यानी कि 7:11 के अनुपात में मिलाना पड़ेगा। बी ऑप्शन आंसर है 7:11। सर तपाते राजस्थान से देख रहा हूं मनी जितेंद्र सिंह। यस कमल मीना, यस रेलवे में भी यही सवाल आते हैं। मैं आपको रेलवे का ही क्वेश्चन कराता हूं। देख अगला सवाल नंबर है आपके सामने 5। सवाल को गूगल पे डालो, आपको पता लग जाएगा कि सवाल रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के पेपर का है। हालांकि पेपर 2025 में हुआ है, फॉर्म 2024 में भर गए थे। ये सवाल एज इट इज। तो आप ये मत सोचो कि कांस्टेबल में कुछ अलग सवाल आएगा या रेलवे में कुछ अलग, एसएससी में कुछ अलग। सारे एग्जाम में यही सवाल आएगा बेटा। फर्क क्या होगा कि भाई यहां पे देखो, यहां पे हम चाय मिला रहे हैं, यहां पे हम चीनी मिला रहे हैं, और तो कोई फर्क नहीं है। आप खुद कर लोगे। देखो मीना जी, कमल करके दिखाओ। 5वां, In what ratio should sugar costing 83 rupee per kg mixed with sugar costing 46 rupee per kg, so that by selling the mixture at 80.3 rupee per kg there is a profit of 46%? दो टाइप की चाय को मिला रहे हैं। एक चाय का दाम है 83 रुपए पर केजी, दूसरी चाय का दाम है 46 रुपए पर केजी। हम दो टाइप की चाय को मिला रहे हैं, 83 रुपए पर केजी, और दूसरी टाइप की चाय का दाम है 46 रुपए पर केजी। इन दोनों टाइप चाय नहीं, चीनी है। 83 रुपए पर केजी वाली चीनी, 46 रुपए पर केजी वाली चीनी को किस रेशियो में मिलाया जाए कि मिलाने से जो मिश्रण बनता है उस मिक्सचर को 80.3 रुपए पर केजी में बेचने से 46% का लाभ हो। तो मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा है, आपको सेलिंग प्राइस नहीं कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा। भाई ये पहली टाइप की चीनी का कॉस्ट प्राइस है, ये दूसरी टाइप की चीनी का कॉस्ट प्राइस है। इनको मिलाकर मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्सचर का भी सीपी लेना पड़ेगा ना। यहां तीनों सेम सिस्टम की होनी चाहिए मेरे दोस्तों, तो सीपी निकालना पड़ेगा। जब आप मिक्सचर को 80.3 रुपए पर केजी में बेचते हो तो 46% का लाभ होता है। कितना? 46%। देखिए सीपी होता है 100%। अगर 100% के सामान पे 46% का लाभ हुआ तो आप खुद सोचो सामान बिका कितने में? 100% में 46% जोड़ना पड़ेगा 146% में। ये 146% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू क्या होगी? 146 से डिवाइड कर दीजिए। 100% की वैल्यू क्या होगी? 100 से गुणा कर दीजिए। ये मिक्सचर का सीपी आ गया। 0 से ये डेसिमल हट जाएगा जी। 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 2 तिया 6, 73 एकम 73, 7 73 एकम 73, 11 पंजे 55, तो 55 आ गया बेटा। ये आ गया 55। सबका 55 आ गया ना, यानी कि मिश्रण का सीपी आ गया 55 रुपए पर केजी। किस रेशियो में मिलाना चाहिए? एलिगेशन लगाओ। 55 में से 46 घटाओ 9, और यहां 83 में से 55 घटाएंगे तो भैया कितना आ जाएगा? 8, और 7 में से 5 गया तो 28। 9:28। तो 9:28 के रेशियो में दोनों टाइप की चीनी को मिलाना पड़ेगा। डी ऑप्शन कर लोगे? अब इस टाइप को और एक लेवल ऊपर बढ़ा देते हैं। इसी टाइप को एक लेवल और ऊपर बढ़ा देते हैं। अब आपसे रेशियो नहीं पूछा जाएगा बच्चे, देखना। अब आपसे पूछी जाएगी एग्जैक्ट क्वांटिटी। एग्जैक्ट क्वांटिटी मेरे प्यारे भाई। चलिए सवाल है अगला, करके बताओ बच्चों। इसी टाइप के सवाल को एक लेवल और ऊपर बढ़ा रहे हैं, बताइए।
करो। सर कैलकुलेशन बहुत कम है, कैलकुलेशन बहुत कम है, तो ये तो अच्छी बात है ना। अमित अमन जी, एडवांस मैथ तो बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। क्या आपने सारा एडवांस मैथ पढ़ के रिवीजन कर लिया? 74 का सी ऑप्शन। देखो इस सवाल में रेशियो नहीं पूछा गया है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। दो टाइप की चीनी को, दो टाइप की चीनी को 450 रुपए पर केजी पर बेचने पर 25% का लाभ होता है। देखो यहां देखिए, ए 25% गेन इज मेड बाय सेलिंग द मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ शुगर एट 450 रुपी पर केजी। हम दो टाइप की शुगर को मिला के एक मिक्सचर बनाते हैं, उस मिक्सचर को 450 रुपए पर केजी पर बेचने से मिक्सचर को 25% का गेन होता है। ठीक है। वन टाइप ऑफ शुगर कॉस्टिंग 560 रुपी पर केजी वॉज मिक्सड विद, ये लाइन बहुत प्यार से पड़ेगा, इस सवाल में कुछ खास नहीं है, बस लैंग्वेज थोड़ी कठिन है। एक शुगर जिसकी कॉस्टिंग 560 रुपए पर केजी है, उसको मिक्स किया जाता है 185 केजी शुगर के साथ, 185 केजी की दूसरी शुगर के साथ जिसका कॉस्ट 280 रुपए पर केजी है। तो आपसे पूछा हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ फॉर्मर वॉज मिक्स्ड, पहली प्रकार की चीनी की कितनी मात्रा मिलाई गई थी। तो देखिए हम दो टाइप की चीनी को मिला रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो टाइप की चीनी को मिला रहे हैं। पहली टाइप की चीनी का कॉस्ट है 560 रुपए पर केजी, दूसरी टाइप की चीनी का कॉस्ट है 280 रुपए पर केजी। इनको मिलाने से मिक्सचर बना, उस मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 450, कि मिक्सचर को 450 रुपए पर केजी में बेचने से मिक्सचर को 25% का लाभ होता है। तो ये मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है, सीपी निकालो, 450 रुपए पर केजी में बेचने पर 25% प्रॉफिट हो रहा है, ये 125% की वैल्यू है। 1% की वैल्यू कैसे आएगी? 125 से डिवाइड करके। 100% की वैल्यू क्या आएगी? 100 से गुणा करके। ये आएगा मिक्सचर का सीपी मेरे भाई, ठीक है ना। 25 चौका और ये 5 बार, 5 से 450, 90 बार, यानी कि 90 चौका 360 रुपए, 360 रुपी पर केजी मिश्रण का सीपी आ गया, 360 रुपी पर केजी। तो आपको यहां पे मिक्सचर का सीपी निकालना पड़ा, एलिगेशन लगा दो। 360 में से 280 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 80, 560 में से 360 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 200, और ये बच्चों 40 से कट गया, 40 दूनी 80, 40 पंजे 200, यानी कि फर्स्ट और सेकंड टाइप के शुगर को 2:5 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? फर्स्ट और सेकंड टाइप के शुगर को आपको 2:5 के अनुपात में मिलाना है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सेकंड वैरायटी की जो शुगर है, आपसे सवाल पूछा है पहली वैरायटी की कितनी मात्रा मिलाएगी।
आप क्या कर रहे हो, पहली टाइप की शुगर जिसका कॉस्ट 560 रुपए पर केजी है, उसे अदर टाइप ऑफ शुगर के साथ मिला रहे हो जिसका कॉस्ट 280 रुपए पर केजी है, और सेकंड टाइप की आप शुगर ले रहे हो 185 केजी, अदर टाइप की यानी कि सेकंड टाइप की 185 केजी शुगर ऐड कर रहे हो, तो 5 यूनिट की वैल्यू 185 केजी है, 37 गुना। 185 को 5 से भाग करेंगे 37 गुना, तो फॉर्मर टाइप की जो शुगर है वो भी 2 का 37 गुना, 74 केजी, 74 केजी ऐड की गई थी बेटा, और यही आंसर है सी ऑप्शन। समझ में आ गया होगा, कर लेंगे। कर लेंगे ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, ये देखिए इसका, जितना मैं क्लास में करा रहा हूं मिक्सचर के और एलिगेशन के, एक बात सुना, ये जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है मिक्सचर एलिगेशन, ठीक है जी, जितना मैं क्लास में करा रहा हूं केवल उतना कर दो, किताब से एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ भी एक भी सवाल करने की जरूरत नहीं है, कि जितने भी लेवल के सवाल हैं, जितने भी टाइप के सवाल हैं, मैंने 100% शीट में कवर कर दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, प्री का भी और मेंस का भी। बहुत बढ़िया अमित अमन। सवाल नंबर 7 देखिए, ये जो सवाल है सीजीएल मेंस के पेपर का है, 2018 का, सीजीएल मेंस 2018 का सवाल है यही, फिर उसके बाद जो है हम अगला टाइप लाएंगे भाई। देखिए, हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 रुपी पर केजी शुड बी मिक्सड विथ 7.5 केजी राइस कॉस्टिंग 50 रुपी पर केजी, सो दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 53.1 रुपी पर केजी देर इज ए गेन ऑफ 18%। सेम सवाल है बच्चों, करके बताओ इसका आंसर क्या आएगा, सेम क्वेश्चन है। सवाल में यह बोला गया है कि हाउ मेनी केजी ऑफ राइस कॉस्टिंग 42 रुपी पर केजी, 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने चावल मिक्स करने चाहिए 7.5 किलो चावल के साथ, जिनकी कॉस्ट है 50 रुपए पर केजी, जिससे कि मिक्सचर को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने से, मिक्सचर को 53.1 रुपए पर केजी में बेचने से 18% का लाभ हो। तो हम दो टाइप के चावल को मिला रहे हैं, पहले टाइप के चावल का कॉस्ट है 42 रुपए पर केजी, 42 रुपए पर केजी, दूसरे टाइप के चावल का कॉस्ट है 50 रुपए पर केजी, और इनको मिला के जो मिक्सचर बना रहे हैं, मिक्सचर को आप बेच रहे हो 53.1 रुपए पर केजी में, मिक्सचर को बेचने से 18% गेन हो रहा है, 18%। अब आप खुद बताओ, अगर 100% पे आपको 18% गेन हो रहा है तो बिक कितने में रहा, 118% में, तो आप यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो, इंटू 100% ही आ गया, ये मिक्सचर का सीपी आ जाएगा भाई, जीरो से ये डेसिमल, 2 पंजे 10, और ये 2 पंजे 10, 2 नाम 18, 59 बार चला गया, 9 नाम 81, 59 से 9 बार जाएगा मेरे भाई, है ना, 60 निमा 540 से 9 का मैं 9 बार चला गया, 9 पंजे 45, तो मिक्सचर का सीपी आ गया 45 रुपए पर केजी, 45 रुपए पर केजी, बात खत्म। अब लगा दीजिए एलिगेशन, 50 में से 45 घटाएंगे 5, और 45 में से 42 घटाएंगे 3, यानी कि दोनों टाइप की शुगर को 5:3 के रेशियो में मिलाना चाहिए। सवाल में यह पूछा गया है कि 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने चावल, 42 रुपए पर किलोग्राम वाले कितने चावल लेने चाहिए 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल के साथ, यानी कि आप 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 50 रुपए पर किलोग्राम वाले 7.5 किलो चावल ले रहे हो, तो 3 की वैल्यू 7.5 है, 2.5 गुना, तो 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना आएगी, 12.5, 5 की वैल्यू भी 2.5 गुना आएगी, 12.5 केजी, तो 12.5 केजी हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये मेंस का सवाल है 2018 का, अजय प्रजापति। पागल हो गए हो क्या अजय प्रजापति, तुम हैं पागल हो गए हो क्या, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट ये सब आपने देखा नहीं है क्या, इधर आ जाइए, आगे चलेंगे बच्चे, अगला सवाल, नेक्स्ट, ये अच्छा एक और रह गया भैया, एक और सवाल रह गया इस टाइप का, सीट में ना ज्यादा सवाल नहीं, 50 ही क्वेश्चन है। सवाल नंबर 8 थोड़ा सा अलग है ये,
इस टाइप का आखिरी सवाल है मेरे भाई, जो एमटीएस के पेपर में है। देखो सवाल बेसिक एमटीएस के पेपर में आया है, पर ये डिफरेंट है। एमटीएस के पेपर में तो और भी बतेरे सवाल आए भैया, हर साल 10 सवाल आते हैं एलिगेशन के एमटीएस में, पर मैंने वो सब नहीं डाले, यही डाला है, अलग है थोड़ा सा। बताइए। Raj prepare a 60 ग्राम मिक्सचर बाई कंबाइनिंग टू इंग्रेडिएंट एक्स एंड वाई। राज दो इंग्रेडिएंट एक्स और वाई को मिलाकर एक मिक्सचर बनाता है। इंग्रेडिएंट एक्स का कॉस्ट है 80 रुपी पर 5 ग्राम, 80 रुपी पर 5 ग्राम। इंग्रेडिएंट वाई का कॉस्ट है 80 रुपी पर 10 ग्राम। एक्स और वाई को इस तरीके से मिलाया गया है जिससे कि मिक्सचर का कॉस्ट है 14 रुपए पर ग्राम। तो आपसे पूछा इंग्रेडिएंट एक्स कितना है मिक्सचर में, इंग्रेडिएंट एक्स कितना है। तो भैया राज ना दो मिक्सचर एक्स और वाई को मिलाकर जो है मेरे भाई क्या बनाता है, एक मिक्सचर बनाता है दो इंग्रेडिएंट को मिलाकर। अब यहां पे कॉस्ट पे एलिगेशन लगाओ ना, रुपीस पर ग्राम पे। अगर आप रुपीस पर ग्राम पे एलिगेशन लगाओगे तो सीधा रेशो किसका आएगा, ग्राम का, क्वांटिटी का आ जाएगा। एक्स का कॉस्ट कितना है, 80 रुपी पर 5 ग्राम, है ना। 5 ग्राम 80 रुपए का है, तो 1 ग्राम कितने का है, 16 रुपए का। 16 × 5 = 16 रुपए पर ग्राम का मिक्सचर है। वाई का कॉस्ट है 80 रुपी पर 10 ग्राम, है ना। वाई का जो कॉस्ट है वो कितनी है, 80 रुपी पर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम जो है वाई 80 रुपए का है। तो 1 ग्राम कितने का होगा, 8 रुपए का। 8 रुपए का 1 ग्राम। इसको मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण की लागत है 14 रुपए पर ग्राम, मिश्रण की लागत, मिश्रण की। तो किस रेशियो में मिलाएगा भाई, 14 में से 8 गया 6 और 16 में से 14 घटाया 2, यानी कि 6-2 आ गया बच्चे, 6-2 का रेशियो आ गया 3:1। तो 3:1 आ गया, एक्स वाई को 3:1 के रेशियो में मिलाया गया है। अब एक बात समझिएगा, आपसे पूछा है मिश्रण में इंग्रेडिएंट एक्स की मात्रा क्या होगी। हमने ये पता लगा दिया कि एक्स और वाई को 3:1 के रेशियो में मिलाया गया, एक्स वाई को, और इनको मिलाने से जो मिश्रण बनेगा वो मिश्रण बनेगा 4। एक्स 3 है वाई 1 है, तो मिश्रण बनेगा 4, और मिलाने से जो मिश्रण बना है, मिश्रण कितना बना है, 60 ग्राम। एक्स और वाई को मिलाकर मिश्रण बना है 60 ग्राम, तो 4 की वैल्यू 60 ग्राम है बेटा, 15 गुना। तो मिश्रण में एक्स कितना होगा, 3 यूनिट। मिश्रण में एक्स कितना होगा, 3 यूनिट। 3 की वैल्यू भी 15 गुना होगी, 45 ग्राम। 45 ग्राम इसका आंसर आ गया। कर लोगे क्या, अब आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे, हां या ना बताइए। किलोग्राम नहीं बेटा, ग्राम में है गौरव वर्मा यहां पर। मुझे लगता है आप इस टाइप का सवाल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहां पर, अगला टाइप। अगला टाइप है मेरे भाई, ध्यान से सुनेगा, और इस टाइप के हम 2 क्वेश्चन लेंगे। इस टाइप का हम 2 क्वेश्चन लेंगे मेरे भाई, 2 क्वेश्चन। ये जो मैंने अभी टाइप खत्म किया है, यही एलिगेशन का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है, प्री में भी और मेंस के एग्जाम में भी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप, एक सेलर ने 640 किलो चावल खरीदे। अच्छा, उसने चावल का एक पार्ट 20% लाभ पर बेचा और बाकी चावल 5% लॉस पर बेचा। एंटायर ट्रांजैक्शन में, यानी कि सारे चावल पर मिलाकर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। तो पूछा यह गया 5% लॉस पर कितने चावल बेचे गए। देखिए मेरे भाई, अगर आप प्रॉफिट या लॉस पे एलिगेशन लगाओगे, चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाए चाहे लॉस परसेंटेज निकाला जाए, वो हमेशा सीपी को बेस मान के निकाला जाता है। चाहे प्रॉफिट परसेंटेज निकालें बच्चों, चाहे लॉस परसेंटेज निकालें। बताओ कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी सामान को बेचने से, तो प्रॉफिट लिखो, लॉस हो रहा है तो लॉस का अमाउंट लिखो। नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आएगा, क्रिय मूल्य गुणा 100%, ही होता है।
तो चाहे लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, वो हमेशा क्रिय मूल्य को आधार मानकर, सीपी को बेस मानकर निकाला जाता है। तो प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाने से हमेशा सीपी का रेशियो आता है, लेकिन इस सवाल में सीपी नहीं, क्वांटिटी चाहिए। एक बार बताओ, मान लीजिए कि आपने चावल खरीदा, मान लीजिए कि आपने चावल खरीदा, कितना, 640 किलो चावल खरीदा। तो आपने खरीदा तो सेम रेट से होगा भाई। दुकानदार भी पहले चावल खरीद के लाता है, खरीदने के बाद बेचता है। मान लीजिए चावल खरीद के लाया दुकानदार x रुपए किलो के हिसाब से, 1 किलो चावल x रुपए का खरीद के लाया। अब उसने, दुकानदार ने चावल के 2 टुकड़े कर दिए, इस दुकानदार ने चावल के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़ा उसने कर दिया 1 किलो का और दूसरा टुकड़ा कर दिया उसने 20 किलो का, 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को बेचा 20% प्रॉफिट पे, दूसरे टुकड़े को बेचा 5% के लॉस पे। तो भैया प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन लगाएंगे, सीपी का रेशियो आएगा। अब सुनना, अगर 1 किलो चावल दुकानदार x रुपए का खरीदा है, तो 1 किलो कितने का खरीदा होगा, 1 किलो गुणा x रुपए का। अगर 1 किलो चावल x रुपए का खरीदा है, तो 20 किलो कितने का खरीदा होगा, b गुणा x। जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो x कट जाएगा, यानी कि रेशियो क्वांटिटी का ही आएगा। इन दोनों टुकड़ों की क्वांटिटी का ही रेशियो आएगा मेरे भाई। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो अब आगे नहीं समझाया जा सकता, इतना टाइम नहीं इतनी फालतू की चीज बताने का। तो मेरे भाई, एक सेलर ने 640 किलो चावल खरीदे, इस चावल के 2 टुकड़े करे भैया, 640 किलो चावल के 2 पार्ट करे, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। पहला पार्ट बेचा 20% प्रॉफिट पर, दूसरा पार्ट बेचा 5% लॉस पर, रिमेनिंग पार्ट 5% लॉस पर। देखो, प्रॉफिट तो पॉजिटिव होता है, लॉस निगेटिव होता है। अगर आपको लॉस हो रहा है दूसरे पार्ट पे, तो आप -5 लिखोगे बेटा, 5 मत लिखना, गलत हो जाएगा। प्रॉफिट मतलब पॉजिटिव, लॉस मतलब नेगेटिव। पहले पार्ट पे 20% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड पार्ट पे, रिमेनिंग पे, रेस्ट आपने बेचा 5% लॉस पे, लेस नहीं है, सॉरी लॉस है, 5% लॉस पे बेचा। एंटायर ट्रांजैक्शन में, यानी कि सारे चावल पर मिलाकर, फर्स्ट प्लस सेकंड, सारे 640 किलो चावल पर आपको 15% का प्रॉफिट हुआ। तो आप एलिगेशन लगाएंगे, चावल की क्वांटिटी का रेशियो आ जाएगा सीधा सीधा। 15 में से -5 घटाओगे 20, भाई बड़ी संख्या 15 है, छोटी -5 है। अगर आप 15 में से -5 घटाओगे तो माइनस माइनस जोड़ जाएगा, 20 हो जाएगा। या 20 में से 15% घटाओगे तो 5, तो आएगा 20-5। 20-5 का रेशियो कितना है, 5 चौक 20, 4 रेशियो 1। यानी कि पहले टाइप के और फर्स्ट और सेकंड पार्ट का रेशियो ये होगा। आपसे पूछा 5% लॉस पर कितना चावल बेचा, यानी कि सेकंड पार्ट आपको निकाला है, सेकंड पार्ट। अब बताओ, पहला और सेकंड पार्ट है 4:1 के रेशियो में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5। प्रॉफिट पर 20% प्रॉफिट पर और 5% लॉस पर जो चावल बेचा गया वो 4:1 के रेशियो में, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4:1-5। जबकि टोटल उसने चावल खरीदा कितना है, 640 किलो। तो 5 की वैल्यू 640 किलो है। बताओ कितने गुना भैया, 640 को 5 से भाग देंगे, 128 गुना। तो लॉस पर कितना चावल बेचा गया, 1 यूनिट। 1 की वैल्यू 128 किलो आ जाएगी। 128 केजी सवाल का आंसर है पहला वाला। मुझे लगता है सब बच्चे समझ पाए बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, ये बताओ, करिए भाई। एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल है। हाँ, कर लोगे ना भाई, मैंने एक क्वेश्चन करा है, एक ही काफी है मेरे भाई। चलिए आगे देखेंगे। इसी टाइप का एक अपडेटेड वर्जन है, इसी टाइप का मेरे दोस्तों, इसी टाइप का सवाल है, बस थोड़ा सा अलग है। एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल है, वह 25 किलो चावल को कुछ लाभ पर और बाकी चावल को 8% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे कुल लाभ 10% का हुआ है, टोटल लाभ, तो बताइए उसने 25 किलो चावल को कितने % लाभ पर बेचा। यह सवाल डेविएशन से भी हो जाएगा, एलिगेशन से भी हो जाएगा।
लेकिन डेविएशन तो आप जानते ही हो, मैं आज एलिगेशन पढ़ा रहा हूं तो एलिगेशन सिखा रहा हूं। एक दुकानदार के पास टोटल 100 किलो चावल है। इस 100 किलो चावल के दो टुकड़े करे, 25 किलो का टुकड़ा एक किया और दूसरा टुकड़ा किया जी 75 किलो का, 75 किलो का। एक दुकानदार के पास 100 किलो चावल, इसके दो टुकड़े किए, एक 25 किलो का, एक 75 किलो का। 25 किलो चावल को कुछ लाभ पर बेचा, हमें नहीं पता 25 किलो चावल को कितने % लाभ पर बेचा। बाकी 75 किलो चावल को बेचा 8% के प्रॉफिट पर, बाकी 75 किलो चावल को। उससे कुल जो प्रॉफिट हुआ, कुल प्रॉफिट का मतलब सारे चावल पर मिलाकर, सारे चावल पर मिलाकर 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का सारे चावल पर मिलाकर। तो पूछा 25 किलो चावल कितने % प्रॉफिट पर बेचा गया, 25 किलो चावल, यही ना सवाल है। तो भाई आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो एलिगेशन लगाने से चावल की क्वांटिटी का रेशियो आएगा। 25 किलो और 75 किलो रेशियो कितना है, 25 या 75, 1:3। तो एलिगेशन लगाने के बाद जो रेशियो आएगा वो 1:3 आएगा मेरे भाई। अब यहां आप ये पूछा गया, ये क्वेश्चन मार्क 25 किलो चावल कितने % प्रॉफिट पर बेचा गया। तो आप यहां बेटा 10 में से 8 घटाएंगे, 2%, 2% आएगा। अगर एक की वैल्यू 2% है तो ये बताइए तीन की वैल्यू क्या होगी, 6%। एक दूनी 2 तो तीन दूनी 6%। अब आप खुद कहेंगे हमसे ये मीन वैल्यू से कम है, 10 से कम है 8, 10 से कम है 8, तो यहां 10 से ज्यादा आएगा मेरे भाई। 10 से ज्यादा आएगा, कितना ज्यादा आएगा, 6%। तो 10 से 6 ज्यादा होगा 16%। 10 से 6 ज्यादा होगा जी 16%। तो अपन लोग कह सकते हैं कि 25 किलो चावल को 16% प्रॉफिट पर बेचा गया, 16%। खत्म। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई। तो देखिए मैंने दोनों ही क्वेश्चन करा दिए, ये वाला देखो सीधा क्वेश्चन भी करा दिया और ये मैंने उल्टा क्वेश्चन भी करा दिया। एक और करेंगे इस पर, फिर टाइप एंड करेंगे। ये बताइए सवाल नंबर 11, DSSS हेड क्लर्क 2022 के पेपर का सवाल है ये। कोई दिक्कत नहीं होगी अमित अमन, ये सब चेक नहीं करते वहां पर। ठीक है, चलो बच्चों, कुछ पेन टैब की एवरेज कॉस्ट 2500 रुपए है, जबकि व्हाइट बोर्ड की एवरेज कॉस्ट 1200 रुपए है। दोनों वस्तु यानी कि पेन टैब और व्हाइट बोर्ड की एवरेज कॉस्ट लगभग 2000 रुपए है। कुल वस्तुओं में से व्हाइट बोर्ड की संख्या का परसेंटेज ज्ञात कीजिए और ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस बताना है। बहुत बढ़िया। देखिए हमारे पास कुछ पेन टैब हैं और कुछ हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। कुछ तो हमारे पास पेन टैब हैं और कुछ हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। इनकी एवरेज कॉस्ट दी है। देखो भैया एवरेज कॉस्ट, तो अगला ही सवाल आ गया, सॉरी अगला टाइप आ गया बेटा, ये दिस इज नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट टाइप आ गया। ये एवरेज कॉस्ट कैसे निकालते हैं, अगर आपको किसी भी सामान की एवरेज कॉस्ट निकालने तो आप सारे सामान की कीमत जोड़ दो टोटल और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ आर्टिकल्स से। नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी कि एवरेज कॉस्ट पर एलिगेशन लगाने से आर्टिकल्स की, वस्तुओं की संख्या का रेशियो आएगा। तो हमारे पास कुछ पेन टैब है, उनकी एवरेज कॉस्ट है 2500 रुपए। व्हाइट बोर्ड है भाई, बहुत सारे व्हाइट बोर्ड है, अलग अलग कीमत के, एवरेज कॉस्ट है 1200 रुपए। जबकि सभी का मिलाकर है ना, दोनों वस्तु पेन टैब और व्हाइट बोर्ड दोनों का मिलाकर, पेन टैब प्लस व्हाइट बोर्ड, बोथ दी आइटम्स, दोनों आइटम की एवरेज कॉस्ट 2000 रुपए है, 2000 रुपीज है। तो हमारे पास जो सामान है उनमें व्हाइट बोर्ड की संख्या का परसेंटेज क्या है, एलिगेशन लगाने से सीधा रेशियो आ जाएगा इनकी संख्या का। 2000 में से 1200 घटाएंगे 800, 2500 में से 2000 घटाएंगे बेटा 500, यानी कि ये आ जाएगा रेशियो, 20 से 20 कट गया, 8:5। देखो भाई एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि आपको ना ऐसे घटा के रेशियो लेना है।
तो अगर आपको दिखे कि भाई यहां 2 जीरो पहली कट रही है, 2 जीरो, ये 2 जीरो कट रही हैं, तो आप पहले ही काट सकते थे, यानी कि आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी। भाई ये 2 जीरो आपको बाद में घटा के रेशियो लेना है ना, बाद में भी घटा के रेशियो लेना है, तो जो चीज पहले से कट रही है उसको पहले से ही काट लो मेरे भाई। 2 जीरो अगर आप पहले से काट लेते तो ये सीधा ही आ जाता, ये इतना आपको मेहनत ना करनी पड़ती। 20 - 12 8, 25 - 20 5। ये व्हाइट पेन टैब और व्हाइट बोर्ड की संख्या का रेशियो आ गया। पूछा कुल वस्तुओं में आपके पास व्हाइट बोर्ड कितने हैं, तो व्हाइट बोर्ड है बेटा 5 यूनिट। व्हाइट बोर्ड है 5 आउट ऑफ टोटल कितना, 13। 8 5 13, 5/13 ये आ जाएगा। टोटल 13 में से व्हाइट बोर्ड 5, परसेंटेज में इंटू 100%, 100 से गुणा परसेंटेज का साइन, तो कितना आएगा भैया, 13 × 3 = 39, 11 × 110 13 × 8 = 104, तो 38 पॉइंट समथिंग आएगा सी ऑप्शन, 38 पॉइंट समथिंग। खेल खत्म। आगे अगला सवाल है बच्चे, सवाल नंबर है 12। नेक्स्ट वैरायटी, नेक्स्ट वैरायटी, ये भी बेटा एलिगेशन के टॉप 3 इंपॉर्टेंट टाइप में आता है। ये टाइप भी एलिगेशन के टॉप 3 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में आता है। ये बताइए, ये तो एमबीए के पेपर का सवाल है। देखिए मैंने आपको एक बात बताई, ठीक है अजय प्रजापति, हमने आपको एक बात बताई कि चाहे आप प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओ या लॉस परसेंटेज पे, सीपी का रेशियो आएगा। मान लीजिए आपके पास दो अलग अलग तरीके के सामान है। एक आदमी ने एक डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए 50,000 रुपए खर्च किए। एक आदमी ने डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा, एक लैपटॉप कंप्यूटर खरीदा, कुल 50,000 रुपए में। उसने डेस्कटॉप को बेचा 20% के प्रॉफिट पे और लैपटॉप को बेचा 10% के लॉस पे। कुल मिलाकर देखो, कुल का मतलब डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप, कुल का मतलब हो गया डेस्कटॉप प्लस लैपटॉप कंप्यूटर, दोनों पे मिलाकर जहां प्लस आएगा वहां लग जाएगा भाई। एलिगेशन 2% का प्रॉफिट कमाया। डेस्कटॉप का परचेस प्राइस यानी कि सीपी क्या है? सिंपल क्वेश्चन मेरे भाई, आपने दो अलग अलग सामान खरीदे हैं, एक तो डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदा है और आपने अपने लिए एक लैपटॉप खरीदा है भैया। खरीदने के बाद आपको पसंद नहीं आया, आपने बेच दिया। बेचा आपने डेस्कटॉप को 20% के प्रॉफिट पर और आपने लैपटॉप को बेचा है बेसिकली 10% के लॉस पर, और दोनों पर मिलाकर ओवरऑल आपको 2% का प्रॉफिट हुआ, 2% का। तो यहां से आप डेस्कटॉप और लैपटॉप के सीपी का रेशियो निकाल पाएंगे। 2 में से -10 घटाओ, 2 में से -10 घटाएंगे 12, उसके बाद 20 में से 2 घटाओ मेरे भाई 18। अब ये किससे कट गया, ये कट गया 6 से। 6 दूनी 12, 6 × 3 = 18, यानी कि 2:3, ये 6 से कट गया। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के कॉस्ट का रेशियो आ गया। ये डेस्कटॉप और लैपटॉप के कॉस्ट का रेशियो आ गया 2 3। या टोटल कॉस्ट कितना आएगा इनका, डेस्कटॉप और लैपटॉप का, 2 और 3 5, टोटल कॉस्ट 5 आ गया। जबकि खरीदा कितना है टोटल सामान, 50,000 में, तो 5 की वैल्यू 50,000 रुपए है मेरे भाई। तो डेस्कटॉप का खरीद मूल्य क्या है, 2, 2 की वैल्यू, 5 की वैल्यू 50,000 रुपए, 10,000 गुना, तो 2 की वैल्यू भी 10,000, 4 जीरो चुपकाने 20,000 रुपए। डेस्कटॉप आपका 20,000 रुपए का हो गया, पहला ऑप्शन। खेल खत्म। एलिगेशन लगाओगे, एक स्टेप में आपका आंसर आएगा। प्रॉफिट लॉस पे एलिगेशन लगाने से सीपी का, कॉस्ट का रेशियो आएगा। ये देखिए थोड़ा एक लेवल आगे बढ़ाते हैं, एक सवाल प्री का, एक मेंस का। ये बताइए क्या ये सवाल आपको करा करा लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, सीजीएल 2022 का क्वेश्चन? अरे मजा आ रहा है कि नहीं करने में? शिवम कह रहे हैं सर रियल में 20,000 कहां से मिलता है? वो मिलेगा बेटा आपको चोरी का, चोर मार्केट में चले जाओ दिल्ली मुंबई की, 20,000 में क्या 5,000 में मिल जाएगा। ठीक है, करो सवाल।
कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन सवालों को, ये सवाल, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये सवाल हम ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, परसेंटेज ब्रेक मेथड से, याद है? हालांकि आप रिवीजन नहीं किए होंगे तो भूल गए होंगे, लेकिन मैं यही सेम क्वेश्चन को, कि बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, वहां मैं आपको चुका बिल्कुल परसेंटेज ब्रेक मेथड, याद है बेटा? रवि को भी याद है, पुष्पक को भी याद है, गौरव को भी याद है, लेकिन यहां हम करेंगे इस सेम सवाल को एलिगेशन मेथड से, ठीक है जी। रमेश 3900 रुपए में एक टेबल और एक चेयर खरीदता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। टेबल को बेचा 8% प्रॉफिट पर, चेयर को बेचा 16% प्रॉफिट पर। उसे मेरे भाई प्रॉफिट हुआ 540 रुपए का ही, अनसे प्रॉफिट ऑफ 540 रुपीज, यहां पे टोटल लिखना चाहिए, अनसे प्रॉफिट ऑफ टोटल 540 रुपीज, टोटल शब्द आना चाहिए। उसे 540 रुपए का कुल लाभ हुआ, कुल। तो आपसे पूछा टेबल और चेयर के प्राइस में क्या डिफरेंस है। आप एक बात बताना, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाओगे तो सीपी का रेशियो आएगा। रमेश जी ने 3900 रुपए खर्च करके एक चेयर भी खरीद ली और एक टेबल भी खरीद ली। अब बेचा, खरीदने के बाद बेचा, टेबल को बेचा 8% के प्रॉफिट पे, चेयर को बेचा 16% के प्रॉफिट पे। तो आप मुझे बताओ सारे सामान को बेचने से ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ। भाई रमेश ने कुल सामान खरीदा है 3900 रुपए का, 3900 रुपीज का खरीदा है बेटा, और टेबल प्लस चेयर पर मिलाकर जो कुल लाभ हुआ है 540 रुपए का हुआ है। 3900 रुपए के सामान पे 540 का लाभ हुआ। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, गुणा 100%। परसेंटेज में कितना प्रॉफिट है, इंटू 100% परसेंटेज में। तो 0 से 0, ये 0 से ये 0 मेरे भाई, ठीक है। और ये आपका भैया, ये 2 0 तो ऐसे काटो ना, ये 2 0 तो आपका कट ही गया। उसके बाद मेरे भाई 3 से जाएगा 180 बार, 3 से 39 जाएगा 13 बार, यानी कि 180/13%, 180/13% का आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर 180/13%। कुल जो प्रॉफिट हुआ है वो 180/13% का हुआ है। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। 3900 रुपए के सामान पर कुल 540 का प्रॉफिट हुआ। कुल प्रॉफिट परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। 2 0 काटा, फिर 3 से काट ले, 180/13%। अब एक बात बताओ, आपको ना एलिगेशन लगाना है। जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो एलिगेशन लगाने के बाद घटाना ही होता है। अब ये देखो, जैसे नंबर 4 से कट रहे हैं तो आप 4 से काट लो ना, ये ऊपर 4 से कट रहा है, आसानी हो जाएगी। 4 दूनी 8%, 4 से 16 कट जाएगा 4%, 4 से 180 कट जाएगा 45/13%, 45/13। 4 से 180 45 बार कट जाएगा मेरे भाई। यानी कि एलिगेशन का मतलब भी रेशियो लेना है, बाद में तो जो चीज पहले कट रहे हो पहले रेशियो ले लो। अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि यहां बटे 13 हो रहा है बेटा। बटे 13 की कैलकुलेशन आसान करने के लिए इस पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 13 से मल्टीप्लाई कर दो। इस कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूरे एलिगेशन को 13 से गुणा कर दो। 13 से गुणा करूंगा, 13 दूनी 26%, ये 13 से गुणा करूंगा, 13 चौका 52%, या 13 से गुणा करूंगा तो 45% आएगा। 13 की 45/13 में गुणा करेंगे 45%। अब देखो इजीली घटा पाएंगे और कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं होगी। 52 में से 45 घटाया 7, और 45 में से 26 घटाए मेरे प्यारे भाई, तो आपका आ जाएगा 19। 7:19 आ गया बच्चे, ये हो गया। ये टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ गया। ये टेबल और चेयर के कॉस्ट का रेशियो आ गया मेरे भाई। टेबल और चेयर के टोटल कॉस्ट कितना, 3900 रुपए। तो टोटल कॉस्ट है कितना, 7 + 19 26। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर, टोटल कॉस्ट है 7 और 19 26। सही किया ना, 26। जबकि टोटल कॉस्ट है कितना, 3900 रुपए। टेबल प्लस चेयर का 3900 रुपए। पूछा इनका डिफरेंस, टेबल चेयर के सीपी का डिफरेंस है 7 और 19 का डिफरेंस 12 यूनिट। 7 और 19 का डिफरेंस है 12 यूनिट। 12 की वैल्यू पूछी है।
तो 26 की वैल्यू कितनी है? 26 से कम 26 और तेरह बचेगा, 26 पंजे तो 150 रुपए। तो 12 की वैल्यू 12 गुणा 150, 1800 रुपए। तो टेबल और चेयर के सीपी का डिफरेंस 1800 रुपए। डिफरेंस पूछा है तो डायरेक्ट आप डिफरेंस निकालेंगे 1800। आगे सवाल बताओ, इससे आसान कोई सवाल हो सकता है? भाई टेबल और चेयर का टोटल कितना? 7 और 19 26, 26 किलो 3900 रुपए। डिफरेंस कितना है? 7 19 का 12, 12 किलो 1800 रुपए। हो गया उत्तर। इतनी जल्दी आंसर आ जाता है। एक और लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेंस 2020 के पेपर का, और ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है बेटा। इसकी कैलकुलेशन करने में आपको नानी याद आ जाएगी। ये बताइए, ये सवाल परसेंटेज ब्रेक मेथड से भी हो जाएगा। हाँ, डेविएशन मैं आपको ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में बता चुका हूं, ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस में तसल्ली से, वो भी जाके देखना मेरे भाई, प्रॉफिट लॉस की सीट नंबर 2 में ऑलरेडी बता चुका हूं। हाँ, सवाल देखिए मेरे भाई, सवाल वही है, बस यहां कैलकुलेशन और काफी ज्यादा हाई लेवल है। केवल ने, नाम देखिए, केवल नाम है, केवल ने 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी, टोटल 14,220 रुपए में। उसने टेबल्स को बेचा 15% प्रॉफिट में और चेयर्स को बेचा 10% लॉस में। पूरे ट्रांजैक्शन में उसका प्रॉफिट है 378 रुपए। पूरे लेन देन में, यानी कि सारे सामान पर मिलाकर 378 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आपसे पूछा है 2 टेबल और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस, ये आपसे पूछा है। बढ़िया सवाल। केवल भाई साहब ने 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी। 13 चेयर, क्या कोई प्रॉब्लम? तो केवल भाई साहब ने 5 टेबल और 13 चेयर खरीदी। उसने टेबल को बेचा 15% के प्रॉफिट पर। उसने टेबल को बेचा 15% के प्रॉफिट पर। उन्होंने चेयर को बेचा 10% के लॉस पर। उन्होंने चेयर को बेचा 10% के लॉस पर। क्लियर है? टेबल को 15% प्रॉफिट पर बेचा, चेयर को 10% लॉस पर बेचा। अब पूरे सामान पे कितना परसेंट का मेरे भाई उसको प्रॉफिट हुआ? 378 रुपए। तो आप ये निकालो, सारे सामान पे 378 का प्रॉफिट हुआ। टोटल सामान है कितने का? 5 टेबल और 13 चेयर है, 14,220 की। 14,220 रुपए के टोटल सामान पे 378 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? गुणा 100%। तो परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लीजिए, ओवरऑल कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ निकाल लो। 5 टेबल पे 15%, 13 चेयर पे 10%, ओवरऑल 378 का प्रॉफिट है 14,220 पर। परसेंटेज में गुणा 100%, 0 से 0 कट जाएगा। देखो भैया, दोनों इवन नंबर है। देखो 2 2 4 4 8 1 9, 9 से कट रहा है, 3 7 10 8 18, ये भी 9 से कट रहा है। दोनों इवन नंबर है तो 18 से भी कटेंगे। तो 18 दूनी 36, 18 एकम 18, और ये आएगा मेरे भाई 18 सत्ते 126 के बाद आ जाएगा मेरे दोस्तों 16। उसके बाद 18 निम्मा 162, तो आएगा 210/21 की 10 में गुणा 210/79%, ही आ जाएगा 210/79%। बोलो, यहां तक एक भी बच्चे को अगर कोई डाउट आया हो तो मुझसे पूछ ले। ओवरऑल प्रॉफिट, क्योंकि 79 एक प्राइम नंबर है, आगे तो कटेगा नहीं, तो ऊपर नीचे 18 से काटा, 18 सत्ते 126, फिर 18 में 162, 21 दुसाम 210। अब बताइए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से बता दो। अब हमें घटा के रेशियो लेना। देखो ये ऊपर 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 से 42 बार, तो 5 से काट लेते हैं ना। 5 तिया 15%, और ये भैया माइनस का 2%, और इसको 5 से काटेंगे तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? 42/79%।
5 चौक 20 और 5 दूरी 10, 42/79%। कितनी हैवी कैलकुलेशन है। अब अगर मैं डायरेक्ट एलिगेशन लगाऊंगा, ऐसे ऐसे घटाऊंगा, तो मेरी कैलकुलेशन बढ़ेगी। कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी बेटा। कैलकुलेशन कम करने के लिए तो कुछ भी करना पड़े करो, कैलकुलेशन कम करने के लिए। जैसे यहां बटे 79 आ रहा, इसी की वजह से कैलकुलेशन बढ़ेगी। तो अब पूरे एलिगेशन के सिस्टम को 79 से गुणा कर दो ना, पूरे एलिगेशन के सिस्टम को, इससे इजी हो जाएगी। अब यहां 79 का 3 गुना, 79 की 3 में गुणा करो, 210 और 27, 237%। यहां आप 79 का दुगुना करो, 79 का दुगुना 140 और 18, 158%। और ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, यहां 79 की इसमें गुणा करेंगे, बटे 79 कट जाएगा 42%, 42%। और हां, ये नेगेटिव भी है, माइनस का भी है। अब एलिगेशन लगाना आसान है, बहुत ज्यादा है। 42 में से -158 घटाएंगे तो क्या आएगा, 200। 42 में से माइनस के 158 घटाएंगे, जुड़ जाएगा 42 और 158, 200। 237 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा, 7 में से 2 गया 5, 23 -4 19, 195 रेशियो। और एक किससे चला गया भैया, ये चला गया 5 से 40 बार, 39 बार, 40 पंजे 200, और ये जाएगा 5 से 39 बार, 5 दिए 15, 4 5 राम 45, यानी कि 40 रेशियो 39। तो भाई इतना टफ आया है आपका एलिगेशन लगाकर, और ये भी मैंने सबसे शॉर्ट बताया, इससे शॉर्ट हो ही नहीं सकता दोस्त, है ना। ऐसे ऐसे किया, पहले ऊपर 5 कट रहा था, 5 कट लिया, नीचे 79 उससे गुणा कर दी, फाइनली एलिगेशन लगा के आ गया 40 39। ये मैं हटा दूं बेटा, ये मैं हटा देता हूं। समझ तो आप गई हैं, यानी कि 5 टेबल और 13 चेयर के कॉस्ट का जो रेशियो है वो 40 रेशियो 39 है, 40 रेशियो 39। 5 टेबल और 13 चेयर का कॉस्ट 40 39 है। 5 टेबल का कॉस्ट 40 है, तो 13 चेयर का कॉस्ट 39 है। सवाल में आपसे पूछा है 2 टेबल और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस, तो 2 टेबल और 3 चेयर के सीपी का डिफरेंस आपसे पूछा है। देखो भाई, रेशियो में मुझे रेशियो पता लग गया, तो रेशियो में ही कर लेते हैं कैलकुलेशन। आप बताओ, अगर 5 टेबल 40 के हैं तो एक टेबल कितने का आएगा, 8 यूनिट का आएगा। अगर 13 चेयर 39 के, तो एक चेयर कितने की आएगी, 3 की, 13 या 39। अगर 5 टेबल 40 यूनिट के, तो एक टेबल 8 यूनिट की। 13 चेयर 39 के, तो एक चेयर 3 यूनिट की। तो 2 टेबल कितने, एक टेबल 8 यूनिट का, तो 2 टेबल आ जाएगा 16 का, 2 टेबल 16 का। एक चेयर अगर 3 यूनिट का है, तो 3 चेयर कितने की आएंगी, 9 यूनिट की। बोलो, अगर एक चेयर का कॉस्ट 3 यूनिट है, तो 3 चेयर का कॉस्ट कितना आएगा बेटा, 3 से गुणा 9। इनका डिफरेंस पूछा है, तो इनका डिफरेंस आ जाएगा 7। आंसर 7 का मल्टीपल होगा। डिफरेंस 7 आया बेटा, 7 का मल्टीपल होगा। 7 से नंबर कटता है, 180 बार 18 7 126, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता, ये 7 से नहीं कटता। आंसर आ गया ए ऑप्शन। यानी कि अगर कोई समझदार बच्चा है तो सवाल को ऑप्शन से ही कर लेगा, रेशियो से वो पूरी कैलकुलेशन नहीं करेगा। पूरी कैलकुलेशन कर भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सवाल में मुझे पता चलेगा कि 5 टेबल 40 की, 13 चेयर 39 के, तो टोटल कितना का हो गया भाई समान। 5 टेबल और 13 चेयर टोटल कितने का हो गया, 40 + 39 79 का। जबकि टोटल समान है 14,220 रुपए का। बताओ कितने गुना, 79 एकम 79 गुणा, बचेगा 21 और 42 63, यानी कि 632। 80 अट्ठे 640 होता है, ये 8 कम है बेटा, 9 अट्ठे 72 भी हो रहा है, 180 गुना। ये 180 गुना हो रहा है, तो 7 की वैल्यू भी 180 गुना आएगी। 18 सत्ते 126, 1260 रुपए, 1260 रुपए आंसर आ गया इस सवाल का। खत्म। ये मेंस का सवाल है बेटा 2020 का। अब आप देख लो, तो ये था प्री का सवाल, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी कम है। ये मेंस का, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है।
है दोनों सेम ही क्वेश्चन। अब आप बताओ, क्या अब आप ये सवाल कर लोगे? हाँ जी रविराज, बिल्कुल यूनिट 8 से भी मैच कर सकते हैं। मुझे बताइए बच्चे, क्या अब आप ये वाला देखो ना, 3 क्वेश्चन हुए इस टाइप पर, पहला 12 13 14, क्या आप कर लेंगे? अगर आप भैया, मैं आपको प्री का सवाल भी बता रहा हूं, मेंस का भी बता रहा हूं, हैं, हल का भी बता रहा हूं, कैलकुलेटिव भी बता रहा हूं, अब भी नहीं करोगे तो किसी काम के नहीं, कोई इतना थोड़ा ना बताएगा जी आपको। क्लास शुरू हुई, मैंने बिल्कुल सीक्वेंस से चीजों को उठाया कि भाई पहला सवाल ये हुआ जिसमें सिंपल एलिगेशन का लॉजिक बनता है कि अगर हम दो चीजों को मिलाकर तीसरी चीज बना रहे हैं तो मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों चीजों के बीच में आएगी। फिर हमने एलिगेशन का सबसे बेसिक सवाल और सबसे पॉपुलर सवाल लिया, प्राइस पे एलिगेशन, रुपी पर केजी पर, एक दो नहीं 7 क्वेश्चन। उसके बाद प्रॉफिट लॉस परसेंटेज पे एलिगेशन के सवाल। आइए आगे चलते हैं, अगला सवाल नंबर है आपके सामने 15। अगला टाइप, इस टाइप के बच्चों हम 3 क्वेश्चन करेंगे आपके सामने, 3 क्वेश्चन। अगला टाइप सवाल नंबर 15, ये बताइए, और उसके बाद क्लास एंड करेंगे। वो मैंने कल बता दिया, आदर्श शुक्ला। इफ टू वैरायटी ऑफ ग्रेन वर्थ 202 रुपए पर केजी एंड 250 रुपए पर केजी रेस्पेक्टिवली आर मिक्सड इन द रेशो 7:5, देन व्हाट द कॉस्ट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर पर केजी। देखिए, हम दो टाइप के अनाज को मिलाते हैं। पहले अनाज का कॉस्ट है 202 रुपए पर किलोग्राम, दूसरे अनाज का कॉस्ट है 250 रुपए पर किलोग्राम। उसको 7:5 के अनुपात में मिलाया जाता है दोनों टाइप के अनाज को। तो आपसे पूछा है मिक्सचर की लागत क्या है, मिक्सचर की लागत क्या है, ये बताओ। दो टाइप के अनाज को मिलाएंगे, दो टाइप के अनाज को 7:5 के रेशियो में मिलाया, मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर की लागत क्या है। ऐसे ढेरों सवाल परीक्षा में आते हैं। ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से भी बना सकते हो, डेविएशन से भी बना सकते हो। मैं आपको दोनों ही तरीके बता चुका हूं बेटा, है ना, बेसिक कल की क्लास में। अगर मान लीजिए ये सवाल मुझे एलिगेशन से बनाना है, आप दो टाइप के अनाज को मिलाते हो, पहले अनाज का दाम है 202 रुपए पर केजी, दूसरे अनाज का दाम है 250 रुपए पर केजी। इनको मिलाने से जो मिश्रण बनता है, आपसे उस पर केजी मिक्सचर की कीमत पूछी गई है। तो इन दो टाइप के अनाज को 7:5 के रेशियो मिलाया जाता है। इन दो टाइप के अनाज को 7:5 के रेशियो मिलाया जाता है। तो आपसे पूछा रिजल्टिंग मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा। हमने क्या तरीका सिखाया था कि भाई इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, 202 और 250 का डिफरेंस 48, यही डिफरेंस जो है 7:5 के रेशियो में ब्रेक करना है। यही डिफरेंस 7:5 हो रहा है 12, 12 की वैल्यू है 48, 4 गुना 12 की वैल्यू 48 है, 4 गुना। अगर 12 की वैल्यू 48 4 गुना है तो 7 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी 28, 5 की वैल्यू भी 4 गुना आएगी बेटा 20। ये आएगा। अब मीन वैल्यू जो होगा, मीन वैल्यू जो आएगा वो 202 से बड़ा नंबर आएगा। कितना बड़ा नंबर आएगा? 20। तो मीन वैल्यू जो आएगा 202 से बड़ा आएगा, कितना आएगा? 20 ज्यादा, यानी कि 222। 222 रुपए पर केजी आंसर आ गया। 250 से कम आएगा, कितना? 28। 250 में से 28 घटाओगे तो भी 222 आएगा। 250 में से 28 घटाओगे तो भी 222 ही आएगा। ठीक है जी, खत्म। एलिगेशन से सवाल समाप्त। ये बताइए बच्चे, एक और सवाल इस टाइप का एक और बनाओ। हमें जानकारी नहीं है अभिषेक जी। श्री गणेश ने
एक और सवाल देखते हैं। श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूं 12.5 रुपए पर किलोग्राम और 25 किलोग्राम गेहूं 15.1 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से खरीदे। ठीक है, फिर उन्हें एक साथ मिलाया और मिलाने के बाद 10% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए, यह पूछा है। यानी कि अगर ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना है तो पहले मिक्सचर का सीपी निकालना पड़ेगा, मिक्सचर का। ओके, फिर उसके बाद पूछा है 10% प्रॉफिट कमाने के लिए किस दर पर बेचना चाहिए। देखो, अगर हम 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं सीपी पर, 100% पे 10% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हमें 110% में बेचना पड़ेगा। 110% में 110 में आता है 11, 11 का मल्टीपल आएगा, 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 7 8 4 5 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 2 3 और 8, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 1 8 9 4 5 9, ये 9 9 का डिफरेंस 0, 11 का मल्टीपल है। ये आंसर आ गया। तो वैसे तो ये सवाल एक स्टेप में हो गया बिना कुछ करे ऑप्शन से, लेकिन हमें ये सवाल अगर निपटाना है, हम श्री गणेश जी 2 टाइप के गेहूं को मिला रहे। 40 किलो गेहूं ये मिलाया, 25 किलो गेहूं ये मिलाया। पहले टाइप के गेहूं का कॉस्ट दिया है, दूसरे टाइप के गेहूं का कॉस्ट दिया, मिक्सचर का कॉस्ट निकालना है। तो चाहे एलिगेशन से निकाल लो, चाहे डेविएशन से, दोनों ही रास्ते आपके पास हैं। मैं यहां पे आपको डेविएशन बता देता हूं, डेविएशन मुझे ज्यादा पसंद है बेटा। एलिगेशन तो मैं मजबूरी में लगाता हूं, डेविएशन ही मुझे पसंद है। श्री गणेश ने 40 किलो गेहूं मिलाए जिनका प्राइस है 12.5 रुपए पर केजी। क्या प्राइस है? 12.5 रुपए पर केजी। पर उसने 25 किलोग्राम गेहूं मिलाए हैं मेरे भाई, जिनका प्राइस है 15.1 रुपए पर केजी, 15.1 रुपए पर केजी। इनको मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, मिक्सचर का सीपी क्या होगा, मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा, मिक्सचर का कॉस्ट, दोनों टाइप के गेहूं को मिलाने से जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा, यही ना सवाल है बच्चे। तो आप भाई कॉस्ट निकाल लो, रुपी पर केजी, रुपी पर केजी, केजी यानी कि क्वांटिटी। आप क्वांटिटी का रेशियो ले लो ना, 5 अट्टे 40, 5 पच्चे 25, 5 अट्टे 40, 5 पच्चे 25, यानी कि आपने दोनों टाइप के गेहूं को 8-5 के रेशियो में मिलाया है। आपने दोनों टाइप के गेहूं को 8-5 के रेशियो में मिलाया। बोले हां, आप बोलोगे सर कल ही समझ गए। पहले टाइप का कॉस्ट है 12.5 रुपए पर केजी, दूसरे का 15.8, 15.1। तो 15.1 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते, 12.5 प्लस 2.6, 12.5 प्लस 2.5 15, 12.5 प्लस 2.6। अब आप खुद बताओ, पहले टाइप के गेहूं का कॉस्ट भी 12.5 रुपए पर केजी है, दूसरे टाइप के गेहूं का कॉस्ट भी 12.5 रुपए पर केजी है, तो मिक्सचर का कॉस्ट भी 12.5 रुपए पर केजी तो होगा ही होगा। पहले टाइप का भी 12.5, दूसरे टाइप का भी 12.5, तो मिक्सचर का भी 12.5 तो हो गया होगा। एक्स्ट्रा कितना है? यहां सेकंड टाइप के कॉस्ट का 2.6 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। ये 5 किलो का 2.6 रुपए पर केजी एक्स्ट्रा है। तो ये एक्स्ट्रा केक कटेगा तो सभी मटेगा, टोटल में डिवाइड हो जाएगा। टोटल गेहूं कितना है? टोटल गेहूं है 8 5 13, 8 किलो ये 5 है, 8 5 13, 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 दूनी 26, यानी कि 5 की पॉइंट दो में 1, 12.5 में 1 जोड़ूंगा 13.5। तो मिक्सचर का कॉस्ट आ गया 13.5 रुपए पर केजी। बेटा मिक्सचर का सीपी आ गया। सवाल में आपसे पूछा है 10% प्रॉफिट के लिए किस दाम पर बेचना चाहिए, मिक्सचर का सीपी आ गया 13.5। अगर इस पे 10% का प्रॉफिट कमाना है तो 13.5 का 10% क्या होता है, 10 से भाग दे दो। 10% यानी कि 1/10, 13.5 का 1/10 1.35, 1.35 ऐड कर दो तो 13 14.85, तो 14.85 रुपए पर केजी में बेचना पड़ेगा। डी ऑप्शन आंसर है, 14.85। राम राम प्रदीप जी, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको समझा दिया डेविएशन मेथड। बोलो स्टूडेंट, ये रहा आपका एलिगेशन, सेम सवाल में रहा डेविएशन। ऑप्शन से भी ये वाला सवाल हो जाएगा।
अरे घोंचुओ, अगर आपको समझ में आ गया तो कमेंट में यस लिख देंगे भाई कि सर ये वाला सवाल हमें समझ में आ गया। अब मैं इस टाइप का आखिरी सवाल करूंगा दोस्त, आखिरी सवाल। सवाल नंबर है 17, एमटीएस 2023 के पेपर का। बताइए। मुझे एलिगेशन क्यों ज्यादा, डेविएशन क्यों ज्यादा पसंद है आपको पता चलेगा, क्योंकि डेविएशन धोखा नहीं देता कभी। ये सवाल देखो, इस सवाल में एलिगेशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि एलिगेशन केवल दो एंटिटी पे काम करता है। ये सवाल डेविएशन से मेरे भाई उड़ उड़ के होगा सॉल्व, उड़ उड़ के डेविएशन से करना जरा। ₹108 पर केजी, ₹120 पर केजी की चाय की पत्तियों को 2-3-5 के अनुपात में तीसरी वैरायटी के साथ मिलाया जाता है। मिश्रण का प्राइस ₹125 पर केजी है, तो तीसरी किस्म की चाय की पत्तियों की पर केजी कीमत क्या होगी? एप्रोक्स में आपको आंसर बताना है। देखो, हम तीन वैरायटी की चाय की पत्ती को मिलाते हैं 2-3-5 के रेशियो में। हम तीन टाइप की चाय की पत्तियों को 2-3-5 के अनुपात में मिलाते हैं। पहली चाय की पत्ती का कॉस्ट है ₹108 पर केजी। दूसरी टाइप की चाय की पत्ती का कॉस्ट है ₹120 पर केजी। पूछा तीसरी टाइप की चाय की पत्ती का कॉस्ट क्या होगा? अगर मिक्सचर का जो कॉस्ट है वो ₹125 पर किलोग्राम है, मिक्सचर का सीपी ₹125 पर किलोग्राम है। क्या आपको बात समझ में आ गई? भैया हम तीन टाइप को चाय मिला रहे हैं 2-3-5 के रेशियो में, और इनके प्राइस जो है ₹108 पर केजी, ₹120 पर केजी, और तीसरी वैरायटी का नहीं पता। मिक्सचर का है ₹125 पर केजी। तो ये सवाल मेरे भाई रिवर्स डेविएशन के प्रोसेस से ही होगा। अगर मिक्सचर का कॉस्ट ₹125 पर केजी है, तो फर्स्ट वैरायटी का भी 125 होना चाहिए, सेकंड वैरायटी का भी 125 होना चाहिए, और थर्ड वैरायटी का कॉस्ट भी 125 होना चाहिए। पर फर्स्ट वैरायटी का 108 है। 125 से 108 17 कम है। 2 केजी का ₹70 पर केजी कम है। सेकंड वैरायटी का 120, 125 से 120 5 कम है। सेकंड वैरायटी का 3 पंजे 15 कम है। तो 17 दूनी 34 और 3 पंजे 15, 34 और 15 49, 49 कम है। 17 दूनी माइनस का 34 और माइनस का 15, माइनस का 49 कम है। तो बैलेंस करने के लिए 49 एक्स्ट्रा कर देंगे मेरे पे, 49 एक्स्ट्रा कर देंगे। कितने की चाय पर? 5 की चाय पर बटे 5। अप्रोक्स में बताना है तो 5 से 49 लगभग 10 बार जाएगा अप्रोक्स। ये आएगा लगभग 135, 135 आएगा भी आंसर। 135 करेक्ट है। अप्रोक्स में 130 नहीं आ रहा बेटा, 135 आ रहा है। देखा? तो ये जो है डेविएशन से ही सवाल जल्दी हो पाया। ये तो फिर भी डाटा इजी है, टफ डाटा भी क्यों ना हो इसी से होगा। टेन टेन। और इसी के साथ आज की क्लास को करते हैं हम दी एंड।
टाटा बाय बाय मेरे दोस्त। चलिए देखो भाई, सीजीएल का एग्जाम डेट है 2 महीने बाद, 60 दिन बाद। आपको रिवीजन करना चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए। आपको अगर नहीं पता तो हमारी टेस्ट सीरीज है मॉक टेस्ट की मेरे भाई। आप हमारी टेस्ट चाहिए एप्लीकेशन पे जाओ, प्रैक्टिस बैच। देखिए प्रैक्टिस बैच वाले सेक्शन में अगर आप जाओगे तो सीजीएल 2025 के लिए पावर प्रैक्टिस 2.0 टेस्ट सीरीज है। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं मेरे भाई। इसमें डेली का शेड्यूल आता है, डेली एक मॉक टेस्ट यहां पे ओपन होता है, डेली एक मॉक टेस्ट। ठीक है जी। और उसका मेरे भाई सॉल्यूशन भी है, उसके बाद डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन भी है, उसके बाद आपका डेली टेस्ट टारगेट है, डेली प्रैक्टिस पीडीएफ है, 30 मॉक टेस्ट है। उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे। और यहां प्रीवियस ईयर के, अगर आप मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, प्रीवियस ईयर के पिछले 5 साल के टेस्ट फ्री डाले हुए हैं 19 से लेकर 24 तक। और उनको सेक्शनल वाइज भी करा है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग जीएस अलग अलग। कि भाई जैसे 9 सितंबर 2024 को पेपर हुआ था सीजीएल का, मुझे उसके मैथ की शिफ्ट सॉल्व करने, तो आप मैथ की शिफ्ट सॉल्व कर सकते हो 25 क्वेश्चन अलग से, है ना। और उसमें भी टाइमर लगा हुआ है मेरे भाई, ठीक है ना। जैसे जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन का टाइमर 8 मिनट लगा हुआ है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन का टाइमर 20 मिनट लगा हुआ है। इंग्लिश के 25 क्वेश्चन का टाइमर 12 मिनट लगा हुआ है। मैथ के 25 क्वेश्चन का टाइमर 25 मिनट पे लगा हुआ है। इस तरीके से बैलेंस होके बेटा हमने यहां पे एक सेक्शनल टेस्ट भी बनाए हैं। हर सैटरडे संडे लाइव टेस्ट कराते हैं, जैसे अभी कोई लाइव टेस्ट शेड्यूल नहीं है, सैटरडे संडे को सीजीएल का लाइव टेस्ट कराते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आप ये एप्लीकेशन और वेबसाइट डाउनलोड कर लो। कल ही तो शुरू हुआ रोहित कुमार जी। ठीक है, चलिए आज इतना ही, इसके आगे बच्चों हम करेंगे कल। बाय।